सभी का अध्ययन आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपका अपना चैनल। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें, जिससे आप सभी को अगर मैं कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। दोस्तों, ये अध्ययन आईएएस एकेडमी पूर्णतः विज्ञान और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडीज़ के लिए समर्पित है। द फुल्ली डिवोटेड चैनल्स टू growth of the knowledge to the student, and our basic motto is to penetrate the knowledge to all the community regarding all kind of knowledge, as a Constitution of India, about the Constitution, about the law, about the science, about the social science, etc. So I request you all that please subscribe my YouTube channel and share maximum people that they should gain about this knowledge. So today we are going to discuss refractive index in the series of the chapter refraction. So what is the refractive index? First we want to know at this level refractive index. Refractive at this level we are going to discuss refractive index. Basically if you think about the refractive index, अगर हम refractive index के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो refractive index जो है ये आपका origin of refractive index पढ़ना है। तो इसके लिए आपको टाटा मैकग्रा हिल जो एक घटक की बुक पढ़नी पड़ेगी, जो आपके इस लेवल से ऊपर है, आपके स्कोप में नहीं है। क्योंकि अगर हम आईआईटी का भी एग्ज़ाम देते हैं, उसमें भी अपीयर होते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ओरिजिन कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में नहीं बताया जाता। बस हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें उसके बेसिकली डीप में भी नहीं जाना है। हम जब हायर फिजिक्स के वीडियोज़ बनाएंगे, इसमें हम नेट जेआरएफ और आईएएस फिजिक्स और गेट फिजिक्स की प्रिपरेशन कराएंगे और अपने एक एडवांस लेवल ऑफ फिजिक्स के वीडियो बनाएंगे, तो आप हमारे उस एडवांस लेवल ऑफ फिजिक्स के वीडियो में जान सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ओरिजिन कैसे हुआ। फिलहाल अभी हमें यहाँ पर जानना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये कितने टाइप का होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, आप सभी को हमने अपने पहले वीडियो में बताया था आइसोट्रोपिक मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम के बारे में डिस्कस किया था। ऑप्टिकल मीडियम के बारे में डिस्कस किया था, जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट इस मीडियम से ट्रेवल करती है, उसको ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। हर एक ऑप्टिकल मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है। जब डेंसिटी अलग अलग होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हमारा पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम यहाँ पे बस इतना ही जानेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट मीडियम होता है। अगर हम 2 डिफरेंट मीडियम्स की बात करते हैं वो रिलेटिव में आ जाता है। तो म्यू इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट्स जस्ट ए नंबर, इट्स हैज नो यूनिट। ऑफ्ल्यूट की बात करते हैं जब, ऑफ्ल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू मीडियम इज नोन एज ए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। C, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum. Speed of light in vacuum. The speed of light in medium. Speed of light in medium. Medium is speed of light. और ये 2 डिफरेंट मीडियास की। हमने आपको बताया था कि जब रिफ्रैक्शन होता है
तो रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन। बाकी सारे पैरामीटर्स बदल जाएंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट फार्मूले निकल करके आ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंज्ड, देन few important formula. As you know that mu is equal to c by v, c is equal to nu lambda, where nu is the frequency, v is equal to nu lambda dash. Keep the value, then mu is equal to nu lambda dash. Mu से cancel हो गया, you get mu is equal to lambda by lambda dash. This is a refractive index. This is the refractive index and wavelength relationship. कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर आपको लैम्डा रिक्रेस निकालना है तो लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपको फर्स्ट मीडियम की वेवलेंथ दे रखी है, सेकेंड मीडियम की निकालनी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैम्डा को डिवाइड करेंगे म्यू से तो वेवलेंथ आपकी शॉर्ट हो जाएगी अगर मीडियम डेंसर है तो। क्लियर? ये हो गया। और यहाँ पर जो है आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। Principle of reversibility of light. Very important expression. What is the principle of reversibility of light? Principle of reversibility of light क्या है? अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और नॉर्मली किसी पॉइंट से टकराती है, तो मिरर लगा दिया कुछ, तो वो उसी पास से वापस चली जाती है, रिवर्स लाइट। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है। मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, लाइट ने यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये इंटरफेस बाउंड्री है टू मीडियम की ए बी, और एम एन नॉर्मल, ये ओ इंसिडेंट है। इसको आप नाम दे सकते हैं इंटरफेस बाउंड्री, इंटरफेस बाउंड्री ऑफ टू मीडियम की। तो ये जो है आपका नॉर्मल, ठीक, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये डेविएट, ये इसका एक्चुअल पाथ था। हमने यहाँ पर एक मिरर लगा दिया ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ, और ये जो है आपका रिफ्रैक्टेड रे है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब लाइट इस सोर्स से आई, यहाँ पे टकराई 90 डिग्री, तो इसी पास से वापस चली जाए।
सेम पाथ को फॉलो करती है। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज ए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम अगर स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं, देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू1 है। इसका जब लाइट 1 म्यू2, मीडियम 1 to 2, म्यू2 बाई और 2 म्यू1 इज इक्वल टू म्यू1 बाई यू कैन से म्यू, यू कैन से ये। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी तो म्यू2 अपॉन म्यू1 और म्यू, और जब दो से एक में जाएगी तो म्यू1 बाई म्यू2 और म्यू हो जाएगा। यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू 1, ये हो गया फॉर मीडियम 1 to 2 और मीडियम 1 to, अब जब मीडियम सेकेंड टू 1 आएगी तो साइन R, यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन R अपॉन साइन I इज इक्वल टू 2 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन I साइन R साइन R साइन I 1 म्यू2 ऐसे हो गया 1 इक्वल टू 1 म्यू2 2 म्यू। दिस इज नोन एज ए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। Principle of reversibility of light means 1 म्यू2 2 म्यू1 equal to 1. Very important. Generally, all the refractive indices are given with the respect of air. सारे जो refractive index हैं वो air के reference में दिए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये इसका एक्सप्रेशन है जिसको आप नोट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है कि 1 म्यू2 इंटू 2 म्यू1 इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलना है। अगर हम मान लें फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकेंड मीडियम ग्लास, इसको लिखेंगे A म्यू जी इंटू जी म्यू A इज इक्वल टू 1। और अगर आपको A म्यू जी दिया हुआ है और G म्यू A फाइंड करना है 1 अपॉन A म्यू जी, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले का जो यूज है हम रिफ्रैक्शन थ्रू, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस स्फेरिकल सरफेसेस दोनों जगह करेंगे। और हम यहाँ पे जो कि स्टडी कर रहे हैं शुरुआत में हम ये मान रहे हैं कि दोनों तरफ मीडियम एक जैसा है, लेकिन बाद में कभी ऐसा नहीं होगा। इससे एक साइड में एयर होगा, दूसरी साइड में वाटर भी हो सकता है, इस तरीके से। तो दिस इज द वी हैव एक्सप्लेन एंड डिराइव्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यू कैन ऑल्सो गेट हियर मल्टीपल लेयर्स एज अंडरस्टैंड हियर 1 लेयर 2 लेयर 3 layers, 1 medium, 2 medium, 3 medium, 1 medium. Light ray incident on first medium, this is the normal. Refracted ray. Again, refract, and then again I R1 R1 R2 R2 I। यहाँ पर अलग अलग से मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू1 म्यू2 म्यू3, फिर आपका म्यू1 हो गया। जब लाइट कई सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पास होगी तो अगर जैसे यहाँ पे लेयर वाइज हमने बना दिया, इस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। यहाँ पे 3 लेयर्स हो गए, तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है।
तो जब लेयर बाय लेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है, इसको कहते हैं ग्रेडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Graded refractive index. It is called graded refractive index because refractive indices are changes with respect of air. When the refractive indices are changes with respect of air, then this is called graded refractive index. Graded refractive index. Here I put a new concept of refractive index. New concept of refractive index, and this is known as graded refractive index, known as a graded refractive index, mu. If different layer of atmospheres or different layers of any substance have a different refractive index, then this is called graded refractive index. So we are going to try here. Light pass medium 1 to medium second. 1 mu 2 is equal to sin I upon sin R1. For medium second to third, because these are normals and these are parallels, so R1 equal to R2 हो जाएगा. So light passing 2 to 2 mu 3 sin R1 upon sin R2 second, and again light is passing third to first because इसके ऊपर भी मीडियम है, यहाँ पे भी मीडियम है, तो 3 से 1 में गई, 3 mu 1 is equal to sin R2 upon sin R2. Multiplying first, second, third, you get 1 mu 2, 2 mu 3, 3 mu 1 is equal to sin I upon sin R1, sin R1, sin R2, sin R2, sin I. See here, cancel, all are cancel. You get 1 mu 2, 2 mu 3, 3 mu 1 is equal to 1. It is also multiple layers, so both are multiplied. 1 mu 2, 2 mu 2, 3 mu 1 is equal to 1 हो गया. ये आपका अलग अलग लेयर्स के लिए है. अगर आप यहाँ पे सिंबॉलिकली एज्यूम करते हैं कि ये आपका एयर है, ये आपका वाटर है, ये आपका ग्लास है, और फिर आपका ये एयर आ गया. तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो लिख देंगे ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए. इस तरीके से ये मामला का बन जाए. और फिर यहाँ पर आप अगर डब्ल्यू एन जी निकालना चाहते हैं, डब्ल्यू एन जी फाइंड करना चाहते हैं, 1 अपॉन ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए. एंड this is the formula, and you know that here since g mu a is equal to 1 upon a mu g, so your expression will be w mu g is equal to a mu g upon a mu w. Means air to glass, air to water, air to glass, air to water refractive index are given, then you can calculate water to glass refractive index. So this is a very important expression for calculating the different kind of refractive indices. हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक था refractive index. refractive index तो हमने आपको ग्रेडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया, और इसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी रिफ्रैक्शन की श्रृंखला में, रिफ्रैक्शन की सीरीज में आपको
रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के बारे में बताएंगे। देन आफ्टर रियल एंड अपैरेंट डिस्टेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन बताएंगे। इसमें बताएंगे कि रियल और अपैरेंट डेप्थ में क्या चेंजेस होते हैं जब आप नॉर्मली व्यू करते हैं, सीधे ऐसे देखेंगे, और जब आप किसी एंगल पर देखेंगे, और वो भी बताएंगे जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो और जब ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में हो, तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग केसेस फॉर्म होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। और फिर आपको हम वर्टिकल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट और कंपोजिट ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपको बताएंगे, और फिर टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे। फिर आपको टोटल इंटर रिफ्लेक्शंस क्यों होता है, रीजन क्या है, फिनोमिनन्स कौन सी, वो बताएंगे। फिर आपको हम बताएंगे अबाउट द लेंसेस, लेंस कितने टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, लेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, लेंस फार्मूला, लेंस के क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे। और उसके बाद फिर आपको रिफ्रैक्शन से जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स related to refractions and their formula, and then few important questions. These questions are in CBSE, ICSE and other competitive exams as NEET and IITG and advanced and other competitive exams also. So my dear students, aspirants and प्यारे दोस्तों साथियों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं सुझाव भी दें, जिससे कि हम आपको एक क्वालिटीपूर्ण अत्यंत अच्छा वीडियो बना के दे सकें, जिससे आपका ज्ञानवर्धन और अधिक हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।